जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया रैदास जी का चरित्र कि किस तरह ब्राह्मणों ने ठाकुर जी की ही प्रेरणा से द्वेष भाव से राजा को शिकायत लगा दी रैदास जी की और कहा कि ये चतुर्थ वर्ण का होते हुए भी ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। अब पूज्यों की पूजा हो रही है काशी में और हम ब्राह्मण जो पूजे हैं उनकी कोई पूजा नहीं करता। ऐसे तो आपके राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। तो आपको तो रैदास जी को दंड देना ही होगा। अब राजा थे तो कबीरदास जी के शिष्य, परंतु फिर भी जब ब्राह्मणों ने इतनी बात कही तो थोड़ा घबराए और कहा ठीक है, रैदास जी को बुलवाया जाए। अब रैदास जी के पास संदेश पहुंचा तो वे भी उपस्थित हुए राजभवन में। पहले तो राजा ने खूब आंखें दिखाई रैदास जी को, गुस्सा किया और कहा कि भगवान जी की सेवा पूजा मत किया करो, उस पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा ये आचरण वेद विरुद्ध है। तब रैदास जी ने कहा कि वेद तो भगवान जी के ही श्रीमुख की वाणी है और भगवान जी ही हमसे सेवा लेना चाहते हैं, तो ये वेद विरुद्ध कैसे हो सकता है जब वो स्वयं ही ऐसे चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं। तब राजा को बहुत झुंझलाहट हुई और कहा तुम कैसे कह सकते हो कि ठाकुर जी तुमसे सेवा लेना चाहते हैं, सिद्ध करो ये बात। तो रैदास जी ने कहा अवश्य मैं सिद्ध कर सकता हूँ। तो मैं अपने ठाकुर जी को लेकर आता हूँ सिंहासन समेत और उन्हें यहाँ पधराया जाए। ब्राह्मण उन्हें बुलाए, अपनी ओर बुलाए बहुत प्रेम से, और मैं भी उन्हें बुलाऊंगा। तो जिसके पास ठाकुर जी चले जाएंगे तो उन्हीं की सेवा स्वीकार है ऐसा माना जाएगा। यदि ठाकुर जी ब्राह्मणों के पास चले जाते हैं तो मैं सेवा पूजा छोड़ दूंगा, और यदि ठाकुर जी मेरे पास आ जाते हैं तब आपको मानना पड़ेगा कि ठाकुर जी स्वयं चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा पूजा करूं। राजा को सुझाव बहुत पसंद आया, ब्राह्मणों को भी, क्योंकि वे जानते थे। उन्होंने कहा ठाकुर जी तो है ही ब्रह्मण्य देव, वे तो सदा कहते हैं कि ब्राह्मण मेरा ही स्वरूप है और ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं ठाकुर जी। तो अब वो इनके पास क्यों जाने लगे, हमारे पास ही तो आएंगे। उन्हें इन बात का बहुत अभिमान था कि ये गरीब रैदास के पास जो चौथे वर्ण का है, इनके पास तो बिल्कुल नहीं जाएंगे ठाकुर जी, हमारे पास ही आएंगे, उत्तम वर्ण के हैं, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन रैदास जी को भी खूब भरोसा था अपनी ठाकुर जी पे। क्यों? क्योंकि जब राम जी निषाद के पास गए, निषाद राज जी के पास, गुह के पास गए, शबरी मैया के पास गए, तो हमारे पास क्यों नहीं आएंगे। वे तो केवल प्रेम के पीछे चलते हैं। उनसे जो सच्चा प्रेम करे तो ठाकुर जी फिर वर्ण जाति कुछ नहीं देखते। तो जब वे निषाद जी के पास जा सकते हैं, माता शबरी के घर जा सकते हैं, तो मेरे पास भी तो आएंगे। वे तो है ही पतित पावन, उस विरत को सत्य अवश्य करेंगे। तो अब दोनों अपने विश्वास पे अडिग, और हुई परीक्षा। परीक्षा रैदास जी की भी तो क्या ही थी, ये ठाकुर जी की परीक्षा थी आज तो अब ठाकुर जी पधारे। उनका सिंहासन राज दरबार के मध्य रखा गया। सबसे पहले ब्राह्मणों को आज्ञा हुई कि आप पुकारे ठाकुर जी को, और अब तो ब्राह्मणों ने खूब अपना मृगचरण बागांबर बिछाया और बैठकर खूब यज्ञ किए, जप स्तोत्र किए, खूब पाठ किए। लेकिन करते करते हार गए ठाकुर जी। आना तो दूर की बात, हिले तक नहीं, सिंहासन तक नहीं हिला ठाकुर जी का। अब तो वे बहुत निराश हुए कि ठाकुर जी तो आए ही नहीं। कहीं ना कहीं उनके मन में संदेह भी था ही कि अरे ये तो पत्थर के हैं, ये कौन सा आने वाले हैं। लेकिन उन्हें इस बात का था कि यदि हमारे पास नहीं आएंगे तो इसके पास भी तो नहीं जाएंगे, तो जीत तो हमारी ही होगी वर्ण के हिसाब से। ठाकुर जी तो पत्थर के ही हैं, वे कौन सा साक्षात आएंगे यहाँ पे चलकर। तो उनके हिसाब से ठाकुर जी पत्थर के थे जो नहीं जाने वाले थे कहीं, परंतु रैदास जी के लिए तो वो प्रत्यक्ष थे। और जैसा हमने पूर्व कथाओं में सुना है, हमारे भाव के हिसाब से उसके अनुसार ही ठाकुर जी का व्यवहार होता है। जिनके लिए ठाकुर जी पत्थर के हैं तो उनके लिए तो वैसे ही रहेंगे, और जो ठाकुर जी को साक्षात मानते हैं उनके लिए साक्षात है हमारे ठाकुर जी। तो बस ब्राह्मणों के बुलाने पे तो बिल्कुल नहीं हिले,
और अब पुकारा रैदास जी ने खूब प्रेम से, खूब भाव से अपने ठाकुर जी को, जो प्रत्यक्ष थे वहां पे। खूब उल्लास में भरकर उन्होंने एक पद गाया। हे हरि आवहु बेगी हमारे, जैसे आए द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे। ज्यो प्रहलाद हेतु नरि हरि हुए, प्रकटे ब्रज खम्भ को फाड़े। पति राखो रैदास पतित की, दशरथ राज दुलारे। अब तो ये पद पूरा होते होते ही, पूरा हुआ नहीं था अभी, पूरा होते होते ही ठाकुर जी सिंहासन समेत उड़कर रैदास जी के हृदय से लग गए और उनकी गोद में आके बैठ गए। अब तो सारे ब्राह्मण हैरान कि ये क्या चमत्कार है, ठाकुर जी कैसे उनकी गोद में आ गए। परंतु अब उनकी महिमा देख के सब ब्राह्मणों ने उनके आगे शीश नवाया और रैदास जी की विजय स्वीकार की, और रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा पूजा का अधिकार मिल गया। ठाकुर जी ने तो स्वयं ही ये सब प्रतिकूलताएं की थी, जिससे कि रैदास जी की महिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाए। तभी तो उन्होंने इतनी प्रतिकूल परिस्थिति की ब्राह्मणों को प्रेरणा दी कि विरोध करो इनका। परंतु उस वक्त तो नतमस्तक हो गए। परंतु ये विरोध, क्योंकि मन से ही द्वेष करते थे वे तो उनसे, तो ये थमा नहीं। उन्हें मौका मिलते ही वे पुनः जागृत हो जाते थे, अपना विरोध करने लगते थे। एक बार की बात है, चित्तौड़ नगर में एक रानी थी, उनका नाम था झाली रानी। तो झाली रानी को बहुत भक्ति भाव जगा और उन्होंने सोचा कि अब मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त करनी है। गुरुवर की तलाश में निकल पड़ी भारत भ्रमण पे। उन्हें इस बात का बोध हो गया था कि बिना गुरु दीक्षा के तो उद्धार नहीं है, उनके बिना कुछ नहीं, गुरु तो परम आवश्यक है, उनके बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बस संकल्प लेके निकल पड़े कि अब हमें गुरु चाहिए ही, हमें दीक्षा लेनी ही है, उसके बाद ही हम अपने राज्य में पुनः आएंगे। अब उनका संकल्प था कि जिन गुरु के पास जाकर उनके में साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होंगे और गुरु भाव जगेगा, उन्हीं से हम गुरु दीक्षा लेंगे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे कि इन गुरु से दीक्षा ले लो तो हम ले लेंगे, नहीं। जब हमें स्वयं गुरु के दर्शन होंगे, ठाकुर जी की अनुभूति होगी, उन्हीं को हम अपना गुरुदेव स्वीकार करेंगे। देखते ही जिनमें गुरु बुद्धि हो जाए। तो अब तो पूरे भारत का भ्रमण करती गई, परंतु ऐसे कोई उन्हें संत नहीं मिले जिन्हें देखते ही गुरु बुद्धि हो जाए, उनमें देखते ही आभास हो जाए कि ये ही मेरे गुरुवर है जो मुझे ठाकुर जी से मिला सकते हैं। अब तो सर्वत्र भ्रमण करते करते काशी पहुंची। काशी में भी बहुत संतों के दर्शन किए, ब्राह्मणों से भी मिली और उन्होंने भी बताए, संतों के दर्शन करवाए। परंतु किन्हीं ने भी उन्हें रैदास जी का पता नहीं बताया, क्योंकि रैदास जी से तो द्वेष भी था और वे तो समझते ही नहीं थे कि रैदास किसी को गुरु दीक्षा देने लायक है, क्योंकि उनकी निम्न जाति थी। परंतु रैदास उच्च संत थे, सर्वत्र उनकी ख्याति व्याप्त थी। ब्राह्मणों को उनका आदर नहीं था, परंतु संत समाज में तो बहुत आदर था। खूब संत सेवी थे और संत कभी जाति पे विचार नहीं करते, केवल भगवत प्रेम को महत्वता देते हैं। तो अब पूरे भारत का भ्रमण किया तो उन्होंने रैदास जी की भी खूब ख्याति सुन रखी थी, उनका नाम सुन रखा था कि ये बहुत उच्च संत हैं। तब तो रानी ने पंडा पुजारियों से कहा कि हमें रैदास जी के भी दर्शन करने हैं, उनके स्थान पे भी ले जाया जाए। अब रानी की आज्ञा तो कोई कैसे टाले, तो ले जाना पड़ा उन्हें और रैदास जी के पास लेकर आए। रैदास जी के तो दर्शन करते ही उनमें वो गुरु बुद्धि उत्पन्न हुई जिनकी उनको इच्छा थी, और आते ही उन्होंने रैदास जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, मेरी आप में गुरु बुद्धि है, अब आप कृपा कर मुझे उपदेश प्रदान कीजिए। खूब प्रार्थना की रैदास जी ने, लेकिन खूब टाल मटोल किया। वे नहीं चाहते थे उपदेश देना, क्योंकि वे तो दीनता की मूरत, उन्हें तो लगता था कि नहीं, मैं किसी को दीक्षा देने लायक नहीं हूँ। लेकिन रानी तो उनको पहचान गई थी कि ये उच्च संत हैं, वे चाहे कितना ही स्वयं को छुपा लें। तो अब तो रानी ने खूब मुंह ने प्रार्थना की। उन्होंने कहा भी कि मेरी जाति ये नहीं है, मैं तो निम्न जाति को हूं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। लेकिन रानी ने कहा कि हमें आप में जाति बुद्धि नहीं है,
आप तो ईश्वर के स्वरूप है, आप तो गुरु स्वरूप है, तो बस मुझे तो आप ही से दीक्षा लेनी है, मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति करवाइए। अब तो रानी जी के भाव सुनकर रैदास जी समझ गए कि ये अधिकारी जन है। और कबीरदास जी भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। उन्होंने भी रैदास जी से अनुरोध किया कि ये अधिकारी है, इन्हें आप उपदेश प्रदान कीजिए। अब कबीरदास जी उनके गुरु भाई और रानी की भी भावना वे समझ गए थे, तो रैदास जी ने रानी जी को उपदेश दिया, दीक्षा प्रदान की। अब तो ये सुनते ही सर्वत्र हल्ला मच गया। पूरी काशी नगरी में बात फैल गई कि रैदास जी ने रानी को दीक्षा प्रदान की। ब्राह्मण लोगों को बहुत खराब लगा कि इनको किसने अधिकार दिया है दीक्षा देने का, ये तो निम्न जाति के हैं। और फिर वो सब गए राजा के पास और उनसे शिकायत लगाई कि इन्हें किसने अधिकार दिया है कि ये दीक्षा दे किसी को, ये तो अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं, आप न्याय करें। ब्राह्मणों को राजा ने समझाया कि अभी इनकी परीक्षा ली थी और हम सबने देखा था कि ठाकुर जी इनकी तरफ है, वे इनसे खूब प्रेम करते हैं, तो भागवत की किसी भक्त की बार बार परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, वरना ठाकुर जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये ब्राह्मण नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं, पिछली बार इन्हीं के ठाकुर जी थे, क्या पता कुछ जादू टोना किया हो इन्होंने, अब की बार हमारे ठाकुर जी होंगे और सेम परीक्षा दोबारा ली जाएगी। हम अपने ठाकुर जी को यहाँ पर धराएंगे और हम भी बुलाएंगे और रैदास जी भी बुलाएंगे। यदि ठाकुर जी हमारे पास आ जाएं, तो इन्हें अनधिकारिक माना जाएगा और फिर ये दीक्षा नहीं दे पाएंगे किसी को। अब राजा क्या करते जब काशी के सारे ही ब्राह्मण आ गए। काशी में चलनी तो ब्राह्मणों की ही थी, तो ठीक है, रैदास जी को दोबारा बुलाया गया परीक्षार्थ। अब तो वापस वही सब हुआ, अब की बार ब्राह्मणों के ठाकुर जी को बिठाया गया और अब तो ब्राह्मण वेद पाठ करते करते हार गए, उनके गले सूख गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए उनके पास। क्यों नहीं आए? क्योंकि ब्राह्मणों को बहुत अभिमान था अपनी जाति का और वो भक्त को न्यून समझ रहे थे, उसमें उनकी न्यून बुद्धि थी। जबकि ठाकुर जी तो कहते ही हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो हमारा भजन करता है वो हमारा होता है, उसकी कोई जाति में विचार थोड़ी किया जाएगा। हमारे राम जी को तो अभिमान बिल्कुल नहीं पसंद, हरि गर्व प्रहारी है, उनके लिए तो लिखा जाता है, सुनो राम कर सहज भाव, जन अभिमान न राखे काहू। अपने जनों का अभिमान बिल्कुल नहीं रखते, सबसे पहले उसी को नष्ट करते हैं। जैसे हमने पूर्व कथाओं में भी सुना, नारद जी का अभिमान भंग किया, सत्यभामा का, गरुड़ जी का, तो अभिमान नहीं पसंद ठाकुर जी को और ब्राह्मणों को वही हो गया था, अपनी जाति का अभिमान। तो इसलिए ठाकुर जी उनके पास नहीं आए। अब तो बारी थी रैदास जी की बुलाने की ठाकुर जी को, और अब तो रैदास जी ने पद गाया, तुमरे नाम विश्वास छाड़ी आन आज, संसारी धर्म मेरो मन न पतीजे। रैदास की सेवा मानहु देवा, पतित पावन नाम आज प्रकट कीजे। अब तो इतना सुना और ठाकुर जी का मन पसीज गया और वे तो वापस अत्यंत प्रेम में वश होकर रैदास जी की गोद में आके विराजमान हो गए। और ये देखकर तो वापस रैदास जी की सर्वत्र जय जयकार होने लगी। अब तो ब्राह्मण क्या ही कर सकते हैं, ब्राह्मणों के ठाकुर जी भी रैदास जी की गोद में चले गए। अब तो वो क्या ही कहे, क्या जादू टोना है इसमें, केवल प्रेम है। प्रेम के वशीभूत होकर ही ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी पे कोई जादू टोना नहीं चलता। अब इतना कुछ हो गया और झाली रानी वापस काशी से अपने घर को आ गई और वहाँ रैदास जी खूब प्रेम मगन होकर ठाकुर जी की सेवा और भजन पूजन करने लगे। परंतु एक बार रानी जी का पत्र आया, उन्होंने रैदास जी से प्रार्थना करने के लिए पत्र भिजवाया और कहा कि प्रभु, जिस तरह आपने तब मुझ पे कृपा कर मुझे दीक्षा प्रदान की, मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार कर, चित्तौड़ पधारने की प्रार्थना स्वीकार करें, हमें अपने आतिथ्य का, गुरु सेवा का सौभाग्य प्रदान करें।
तो उनका अब ये प्रार्थना सुनकर तो रैदास जी ने ठाना चित्तौड़ जाने के लिए। अब अपने गुरुवर को आया देख रानी ने बहुत भव्य स्वागत किया इनका। खूब वस्त्र आदि न्यौछावर किए गए, खूब विशाल साधुओं के भंडारे हुए और ये सुनकर बहुत सारे ब्राह्मण भी पधारे। परंतु अब काशी के ब्राह्मणों को तो इन पे संदेह नहीं, वे तो इनकी महिमा जान गए थे, 2 बार चमत्कार देख चुके थे। परंतु चित्तौड़ के ब्राह्मणों के मन में तो अभी भी इनके प्रति दुर्भाव था। वे कहते थे कि ये तो निम्न जाति का है और हम ब्राह्मण इनके साथ बैठकर तो भोजन नहीं कर सकते, प्रसाद नहीं पा सकते। तो भंडारे में हम आएंगे लेकिन हम यहाँ भोजन नहीं पाएंगे। तो अब क्या किया जाए? भक्त के प्रति ऐसा दुर्भाव। लेकिन रानी तो कैसे समझाती उन्हें? तो अब ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार उन्हें सीधा सामान दे दिया गया और ब्राह्मणों ने अपनी अलग रसोई बनाई और वहां भंडारा चल रहा था जहाँ रैदास जी थे और बहुत सारे लोग। अब तो जब ब्राह्मणों ने अपनी रसोई बनाई और भोजन पाने बैठे, प्रसादी पाने बैठे, तब तो भक्त का चमत्कार प्रस्तुत हुआ। ठाकुर जी की लीला कहिए या भक्त का चमत्कार। ब्राह्मणों को हर एक 2 ब्राह्मण के बीच रैदास जी के दर्शन हुए। जहां भी पंगत में देखते 2 ब्राह्मण और उनके बीच में रैदास जी, सबको यही दर्शन हो रही। ये थी ठाकुर जी की लीला, राम नाम की महिमा। हर 2 ब्राह्मण के बीच एक एक रैदास जी देखने का ये चमत्कार देखकर तो सबकी आंखें खुल गई। सबको उनकी भक्ति की महिमा का बोध हुआ और तब तो उन्होंने बहुत दीन वाणी में अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी कि हमें क्षमा कीजिए, जो हमारे आपके प्रति ऐसा दुर्भाव हुआ। आप तो बहुत महान भक्त हैं। और बहुत सारे ब्राह्मण, लाखों ब्राह्मण उस वक्त उनके शिष्य बन गए। और अब जब सब ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, तब रैदास जी ने अपनी त्वचा चीर कर उसमें अपना सोने का यज्ञोपवीत का सबको दर्शन कराया और बताया कि मैं तो पिछले 7 जन्मों से ब्राह्मण ही बन रहा हूँ। पिछले बार कुछ अपराधवश मुझे ये योनि मिली, निम्न जाति में उत्पन्न होना पड़ा। तब तो वो सोने का जनेऊ देखकर सबको विश्वास हो गया कि ये एक दिव्य पुरुष है, ठाकुर जी के परम भक्त है, भगवत स्वरूप ही माना इन्हें। और इन्होंने इस लीला के द्वारा भक्ति की महिमा स्थापित की। तो अब आज के लिए इतना ही। कल रैदास जी की और चमत्कार, उनकी और लीलाएं श्रवण कराएंगे अपने कथा रसिक को। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।